का दो, पृष्ठ का दो, एक ही बात। आई बात सुन। तेजा जी का जो जन्म था वो एक जाट परिवार में हुआ था, लिख लो। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन ए जाट फैमिली। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन ए जाट फैमिली। अच्छा, गांव में ज्यादातर लोग किसान ही होते हैं। और अब तो ठीक है भाई, साधन संपन्न हो गए सारे लोग, मशीनें भी आ गई, ट्रैक्टर वैक्टर आ गए। पहले जब तक अपने किसान खुद ही खेत में काम किया करता, मतलब 2000 तक भी अपने लगभग यही स्थिति हुआ करती। हल वगैरह जोतते थे तो खुद ही जोते, ट्रैक्टर वगैरह इतने आए हुए नहीं थे, बैलगाड़ियां ऊंट गाड़ियां हुआ करती थी। तो हल वगैरह जोतने जाते थे। पश्चिमी राजस्थान इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़े यहाँ पे, तो बंदा सुबह सुबह जल्दी उठ के जाता, कि सुबह सुबह जल्दी उठ के जाएं, 4 बजे उठ के जाते हैं, 10-1 बजे तक हल की जुताई कर लेंगे, 10 बजे बाद में गर्मी आनी शुरू हो जाएगी, फिर बीच में 2-3 घंटे का रेस्ट देंगे, 3 बजे वापस लगेंगे, 7-8 बजे तक वापस कर लेंगे, यही हुआ करता। अब यदि कोई 4 बजे उठ के जाता है हल जोतने के लिए, तो खाना कैसे खा के जाएगा? खाना नहीं पी पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर क्या होता था, खाना लेके घर की जो महिलाएं हुआ करती, खाना लेके पीछे से जाया करती। गांव में बोला करते थे कि बात तो है, पुरुष तो चले गए खेत में काम करने, तो महिला बची, तो महिला जिसने खाना बनाया वो खाना लेके गई। तेजाजी महाराज के लिए कहते हैं कि तेजाजी महाराज की शादी तो बचपन में ही हो गई थी, मुकलावा नहीं हुआ था। मुकलावा समझते हो? गोना, गोना इसको बोलते हैं भाई। लड़कियों की शादी छोटी उम्र में कर देते हैं, भेजते नहीं ससुराल उनको, जब भेजते हैं तब बोलते हैं मुकलावा कर दिया। तो तेजाजी की शादी तो हो रखी थी, पर उनका मुकलावा नहीं हुआ था। उनकी जो भाभी जी थे वो डेली खाना वगैरह लेके जाते। एक दिन भाभी जी खाना लेके लेट पहुंचे, मान लो खाने का टाइम 11 बजे, भाभी जी पहुंचे दोपहर में 2 बजे। तो तेजाजी महाराज ने कह दिया, भाभी जी इतनी भयंकर गर्मी पड़े, सुबह से हल जैसा दुष्कर काम कर रहे थे, उसमें आप खाना इतना लेट लेके आते हो, ऐसे कैसे पार पड़ेगी? भाभी जी भी नाराज हुए, उन्होंने कहा इतने गर्म फल के खाने हैं तो खुद वाली को लेके आओ, मेरे से तो आज बने कल बने। तो तेजाजी महाराज को लगा यार ये तो ईगो हर्ट करने वाली सी बात है। तेजाजी महाराज ने टिफिन बंद किया और कहा आप तो खाएंगे तो खुद वाली के हाथ की खाएंगे, आपके हाथ की तो नहीं। ससुराल कहाँ था? पनेर। तो जब पनेर जा रहे थे तो रास्ते के अंदर एक गुर्जर महिला थे, लाछा, क्या नाम था? लाछा नाम करके गुर्जर महिला थे, वो मिले और इनकी गायों को लुटेरे लूट के ले गए थे। तो उन्होंने, अब तेजाजी जब पहली बार अपने ससुराल जा रहे थे तो दूल्हे की वेशभूषा में थे, तलवार भाला सब कुछ हाथ में ले रखा था, उन्होंने सैनिक वेशभूषा में जाया करता था दूल्हा। कारण भी था, ये दूल्हे के हाथों में तलवार इनका रीजन था। पहले केवल दूल्हा ही नहीं, बारात में जितने लोग जाते सारे तलवारें ले लेके जाया करते थे, कि वापस जब दुल्हन को लेके आएंगे तो पास में सोना वगैरह होगा, तो कोई लूटपाट ना हो जाए, इसलिए तलवारें वगैरह सिंबॉलिक नहीं थी, इनका महत्व था कि काम आती थी, कि यदि कोई बीच में लूटपाट वगैरह हो जाए तो कम से कम लड़ाई तो कर सके। तो तेजाजी महाराज के पास भी हथियार थे, और वो लाछा तेजाजी को देखते हैं और वो कहते हैं भाई तू मेरे धर्म का भाई है और मेरी गायों को ऐसे ऐसे लुटेरे लूट के ले गए और तू मेरी गायों को बचा। तो तेजाजी किसकी गायों को बचाने के लिए जाते हैं? बीच में इन बिटवीन एक कहानी और है कि जब वो गायों को बचाने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक सांप जल रहा था। सांप के बारे में कहा जाता है कि सांप को मारने के बाद में जला देना चाहिए। यदि सांप को आप जलाते नहीं हो तो जिसने सांप को मारा है उसकी तस्वीर अपने आंखों में उतार लेता है, जानी दुश्मन बन जाता है। क्या बन जाता है? फिर एक एक का चुन चुन के बदला लेता है। तो कहते हैं भाई सांप को मारने के बाद जला दो, जलाने के बाद सांप को मुक्ति मिल जाती है, बाद में सांप दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। तो कोई सांप जल रहा था ऐसे, तेजाजी महाराज को लगा यार जानवर बेचारा जल रहा है, तो उन्होंने अपने बाले से उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल तो सांप ने कहा कि यार तेजाजी महाराज ये तो गलत किया आपने, मैं बस यूं पहुंचने वाला ही था मोक्ष के पास में, इतने में आप तो बाहर निकाल रहे मेरे को, तो अब सजा मिलेगी आपको। तेजाजी ने कहा मुझे क्या पता था कि तू ऐसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए जल रहा है, और अब भाई मैंने यदि अपराध किया, मैंने गलती की है, तो जो दंड देना चाहे वो मुझे दंड दे तू। पर एक बार मैं लाछा को वचन दे के आया था कि मैं तेरी गायें छुड़ा के लाऊंगा, एक बार मैं गायें छुड़ा के लेके आ जाऊं, वापस तेरे पास आऊंगा, तू जो चाहे दंड देना, तू वेट कर यहाँ पर ही। पहले तेजाजी लाछा की गायें छुड़वाते हैं, युद्ध लड़ते हैं, उस युद्ध में शानदार लड़ते हैं, जीतते हैं, लुटेरों को भगाते हैं, गायें बचा के लाते हैं। पर उस युद्ध में तेजाजी भयंकर घायल हो जाते हैं। लुटेरों ने भी सामने हथियार चलाए होंगे, भयंकर घायल होते हैं, और घायल अवस्था में उस सांप के पास जाते हैं और सांप को जाके कहते हैं भाई अब तू काट ले जहां तेरे को काटना हो। तो चारों तरफ खून टपके, तो उसने कहा अब काटूंगा, चारों तरफ तो खून आ रहा है, तो कहा जीभ, जीभ के ऊपर तो तलवार लग नहीं सकती, जीभ मेरी एकदम सही पड़ी है, यहाँ पे काट ले। इसलिए तेजाजी महाराज के आप कोई फोटो देख लेना, उसके अंदर वो सांप कहां पे डंक मार रहा है, वो सुरसुरा गांव था जहां पर उनकी डेथ हुई। कौन सा गांव था? अजमेर के अंदर सुरसुरा नामक गांव पड़ता है जहां पर तेजाजी की डेथ हो गई थी। तो बाद में सुरसुरा में उनका मुख्य मंदिर हुआ करता था। बाद जोधपुर में एक महाराजा बने अभय सिंह। कौन महाराजा बने? महाराजा अभय सिंह के टाइम में मंदिर शिफ्ट किया गया, ये मंदिर बनाया गया पर्वत सर।
जी महाराज ने कहा भाई आज मेरी सांप के काटने से मृत्यु हो रही है, लेकिन आज के बाद में मैं और किसी को सांप के काटने से मरने नहीं दूंगा। तो हम किस रूप में पूछते हैं इनको? सर्प